तेरे जीवन में अगर पढ़ाई का घोल होगा, अगर तेरे जीवन में पढ़ाई का कोई घोल होगा तभी तो तेरे जीवन का कोई मोल होगा। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपके जीवन का कोई मोल नहीं है। अगर आपके जीवन में जरा सा भी पढ़ाई का घोल मिल गया ना तो आपके जीवन का मोल यानी मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं लाइनों के साथ आपका मैं अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो पर्यावरणीय संस्थान हैं उनके स्थान पूछे जाते हैं आपसे कि पर्यावरण वन मंत्रालय ने जो पर्यावरण संस्थान स्थापित किए हैं वो आपके कहाँ पर हैं। जैसे आपका वन अनुसंधान संस्थान, वन प्रबंधन संस्थान सुने होंगे। तो आज हम इसी बात पर फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो ईवीएस से संबंधित पर्यावरणीय इंपॉर्टेंट संस्थान और उनके स्थान। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो के अंत में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं कल, और उस प्रश्न का जवाब भी प्राप्त हुआ है जो आपसे हमने कल पूछा था। तो अंत में हम इन प्रश्नों के जवाब का और आपके प्यारे से कमेंट्स का चर्चा करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत में। और लीजिए आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे से संस्थान और उनका स्थान। पहला नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। ये बहुत बार पूछे गए हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे हम उसे कतई नहीं वीडियो में शामिल करेंगे, इसलिए आप इन्हें याद करिए और नोट करिएगा। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, याद रखिए। इकोलॉजी जो साइंस है उसके जितने भी सेंटर हैं पारिस्थितिकी विज्ञानों के, वो बेंगलुरु कर्नाटक में हैं। और देखिएगा बहुत बार ये आ चुका है, ये तो आपको पता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, यानी एनवायरनमेंट में जो मैनेजमेंट होता है ना फॉरेस्ट का, वन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो कहाँ पर? भोपाल में। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान, इतना ही पूछ लेता है सीधे सीधे। तो हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, क्लियर रहेगा। अल्मोड़ा उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत संस्थान स्थित है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून उत्तराखंड। भारतीय वन सर्वेक्षण, ये सीधे सीधे पूछे गए हैं। वन प्रबंधन भोपाल में है और वन सर्वेक्षण कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड। तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून उत्तराखंड और वन सर्वेक्षण देहरादून, याद रहेगा। अगला देखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज तो देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज तो देहरादून और रेंजर कॉलेज जोड़ दे तब भी देहरादून। तो ये आपको याद रखना होगा। देहरादून शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरणीय संस्थानों को लेकर के। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का, वो आपका देहरादून में है उत्तराखंड में। और देखिए भारतीय वाइल्ड लाइफ संस्थान, ये आपका संस्थान भी आपका देहरादून में है। और ये इंपॉर्टेंट आ चुका है, भारतीय वनस्पति उद्यान जो बॉटनिकल गार्डन है वो कोलकाता में है, याद रखिएगा। ममता बनर्जी वाला राज्य की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और इम्पोर्टेंट नज़र आ चुके होंगे ये पेज में। पहला, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ पर है? तमिलनाडु, कोयम्बटूर। और देखिए प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय या इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, याद रखिएगा इसको। और देखिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे नीरी भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है, बहुत बार प्रश्न में आया है ये। और अगला देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली, ये संस्थान बहुत बार आए हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप नोट कर लीजिए इन्हें नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पूरा पेज दिखाई दे रहे हैं आपको। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय जो म्यूजियम है वो चेन्नई तमिलनाडु में है, भारत का सबसे विशाल। और देख पा रहे होंगे ये अगला, भारत का सबसे विशाल एक्वेरियम, भारत का सबसे विशाल मछली घर एक्वेरियम मुंबई में बना हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। और भारत का सबसे विशाल जू यानी चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता, ये स्थान पूछ लिया गया है अलीपुर, याद रखिएगा इसको। सबसे बड़ा भारत का जू यानी चिड़ियाघर कोलकाता अलीपुर।
भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर, घाना, राजस्थान। ये सीधे सीधे घाना राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेता है, घाना पक्षी उद्यान पूछ लेगा या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेगा तो राजस्थान। तो ये भाषा याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। अब वर्ल्ड में इसको एनालिसिस किया तो विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। क्रूगर जो जूलॉजिकल पार्क है या चिड़ियाघर है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान, समझ रहे हैं, जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान विश्व में सबसे अधिक हैं बर्लिन में। जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और अगला पॉइंट, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, बहुत बार आया है ये प्यारे विद्यार्थियों, इसको नोट रखिए, झांसी। केंद्रीय सस्य वानिकी, फसल वाला है, सस्य मीन्स होता है फसल, तो ये केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान ये कहाँ पर है, झांसी। और चारा अनुसंधान भी पता होगा आपको, झांसी। तो ये इंपॉर्टेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे पेज आपको दिख रहे होंगे, इस पेज का भी ले लीजिए और ये अपने नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए लेकिन कॉपी में कलम से लिखिएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं आपके प्यारे से कमेंट जो हमने कल पूछे थे आपसे प्रश्न में, उसके जवाब में बहुत प्यारे कमेंट आए हैं। राम प्रकाश राठ से आया है, बहुत अच्छी कोटेशन है सर, बहुत अच्छा, वेल डन, थैंक्स राम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें अप्रिशिएट किया है। साधना सक्सेना जी का भी कोंकण तट वाला पुराना कमेंट है ये, और देख पा रहे होंगे रीमा राजपूत जी ने भी अप्रिशिएट किया है, थैंक्स रीमा राजपूत जी। और उन्होंने कल का आंसर दिया है कोयना डैम। हमने पूछा था कोयना बांध किस राज्य में है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल आप देख पा रहे होंगे। कोयना महाराष्ट्र में है ये, और मेगावाट बिजली 1960 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन होता है। आर्ट बाई प्रगति जी का भी एक्सप्लेनेशन है कोयना परियोजना को लेकर के, महाराष्ट्र राज्य में है इसकी, ये सतारा जिले में है। ये बहुत प्यारे कमेंट हैं आप सभी के, और देखिएगा जिनका कुछ ना कुछ अलग है हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बाकी कॉमन चीज़ें हैं। साधना सक्सेना जी का भी कमेंट आप देख पा रहे होंगे, आंसर दिया हुआ है कोयना परियोजना को लेकर के, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। और आकांक्षा वर्मा जी का कमेंट आ चुका है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में है, कोयना नदी पर है, इसकी ऊंचाई 150 मीटर 490 फीट से अधिक है। कोयना बांध का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी क्षेत्रों में सिंचाई, पनबिजली उत्पन्न करना है। कोयना नदी पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला के सतारा जिले में महाबलेश्वर के जमीन से उत्पन्न होती है, और कोयना कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। अनुज ओमरे बहुत अच्छा कमेंट प्रदान करते हैं, ओमरे ब्रदर्स, आप सभी का शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं आप लोग, प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आप लोगों की है ये आप देख पा रहे होंगे। ये कोयना परियोजना का आरंभ 1962 और 63, कुछ ना कुछ यूनिक कमेंट मिलता है जब आप अलग अलग विद्यार्थी अपना अनुभव प्रयोग करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न का उत्तर हमें प्रदान करते हैं। शिवानी गुप्ता जी का भी कमेंट आपको मिल गया है, देख पा रहे होंगे, ये कमेंट बॉक्स में डिटेल कोयना डैम को लेकर के प्रदान की है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। आज हम आपसे पूछते हैं, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था ना, यानी एनवायरनमेंट का पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, याद होगा। इस स्टॉकहोम सम्मेलन को एक्सप्लेन करिए, इस स्टॉकहोम प्रोटोकॉल में या सम्मेलन में क्या हुआ था, ये किस देश में है, स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत क्या यूएनईपी आता है जो एनवायरमेंटल संस्था है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमें ऐसी आशा है आपसे कि आप स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को एक्सप्लोर करिएगा, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।